आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी, खत्म हुआ 86 साल का इंतजार, मोदी ने किया कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन। निर्मली से सरायगढ़ की दूरी 298 किलोमीटर से घटकर 22 किलोमीटर हुई। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ISBT का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। फेज 1 में बसों का परिचालन शुरू। गूगल ने पेटीएम को प्ले स्टोर से हटाया, नियमों के उल्लंघन का आरोप। सुशांत मौत के केस में सलमान खान, करण जौहर और आदित्य चोपड़ा समेत 8 हस्तियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश। आखिर में कनाडा में डेयरी चीनी कंपनी हुबेई ने कहा 5G नेटवर्क के जरिए जासूसी या कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। विपक्षी नेता कर रहे हैं बैन की मांग। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अब जाति, धर्म और वर्ग देखकर थानों में पोस्टिंग होगी। पुलिस मुख्यालय ने आदेश पत्र जारी किया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा बोले, राजद में दोनों भाइयों के बीच चल रही लड़ाई, लालटेन में न तेज है और न प्रताप। कृषि विधेयक के विरोध में उतरे तेजस्वी बोले, बेरोजगार युवा और किसान मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। खेती से जुड़े बिलों के विरोध पर प्रधानमंत्री ने कहा, कई दशकों तक सत्ता में रहने वाले अब किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्य के लोगों को चौथी सौगात दी। आज कोसी के इलाके में लोगों का 46 साल का इंतजार पूरा हो गया। 2003 में जिस कोसी महासेतु की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी, उस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पुल बनाने में 17 साल लग गए। इसके साथ ही पीएम ने समस्तीपुर मंडल के मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, समस्तीपुर दरभंगा जयनगर, समस्तीपुर खगड़िया खंडों के रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल यानी ISBT, मेदांता हॉस्पिटल और कृषि भवन का उद्घाटन किया। ISBT के उद्घाटन के साथ ही फेज 1 में बसों का परिचालन शुरू हो गया। आपको बता दें कि पटना में मौजा पहाड़ी में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण किया गया है। इस योजना की लागत 339 करोड़ 22 लाख है। ISBT तमाम आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसे 3 भागों में बांटकर बनाया गया है। देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस ऐप पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। गूगल प्ले स्टोर से अभी पेटीएम के मुख्य ऐप को रिमूव कर दिया गया है, जबकि दूसरे ऐप जैसे पेटीएम फॉर बिजनेस, पेटीएम मॉल, पेटीएम मनी आदि मौजूद हैं। गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में पेटीएम पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा है कि हम ऐसे ऐप को जगह नहीं दे सकते जो ऑनलाइन कैश वाले गेम, जुए और सट्टा का आयोजन करते हो। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के जरिए पैसे जीतने का दावा करती है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में मुजफ्फरपुर जिला न्यायालय ने सलमान खान, करण जौहर और आदित्य चोपड़ा सहित 8 हस्तियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन सभी को खुद या वकील के माध्यम से अपनी पेशी कोर्ट में सुनिश्चित करनी होगी। इन 8 हस्तियों की पेशी के लिए कोर्ट ने 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। मुजफ्फरपुर के वकील सुधीर ओझा के परिवाद पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। बिहार विधानसभा चुनाव सामने देख अब थानों की कमान योग्यता देखकर नहीं बल्कि जाति, धर्म और वर्ग देखकर दी जाएगी। यह किसी नेता का बयान नहीं बल्कि पुलिस मुख्यालय से यह बात आदेश पत्र जारी करके कही गई है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसके मुताबिक सभी थानों और चेक पोस्ट पर हर वर्ग का ख्याल रखने का आदेश दिया गया है। आईजी पुलिस हेडक्वार्टर नैयर हुसैन खान की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक कोरोना पॉजिटिव हुए मरीजों के लिए अलग से वोटर लिस्ट बनेगी। जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनके वोट अलग लाइन लगवाकर डलवाए जाएंगे। इसके अलावा कोरोना के लक्षण वाले व्यक्ति भी अलग से लाइन में लगेंगे। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सबसे अंत में वोट डालने का मौका मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने शुक्रवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं प्रत्याशी 10,000 नगद और 28 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुक्रवार को कहा है कि राजद में दोनों भाई तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच लड़ाई चल रही है। लालटेन में न तेज है और न प्रताप। पटना के होटल चाणक्य में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने कहा है कि बिहार की जनता कह रही है कि चुनाव नीतीश कुमार वर्सेस नन है।
एक तरफ नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का विकास है, दूसरी तरफ विपक्ष जेल में है। लालू यादव के बेटे ने अपनी ही पार्टी के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का अपमान किया, उनकी तुलना एक लोटा पानी से की। इसी एक लोटा पानी से राजद का तर्पण होगा। कृषि विधेयक के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी स्वर बुलंद करते हुए मोर्चा खोल दिया है। अध्यादेश वापस लेने की मांग करते हुए तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, नौजवान के बाद किसान अब सरकार के निशाने पर। आरजेडी किसान विरोधी डबल इंजन सरकार द्वारा लोकसभा में पारित किसान विरोधी अध्यादेशों पर मुखरता से अपने पुरजोर विरोध प्रकट करती है। बेरोजगार युवाओं और किसान को मिलकर इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आरजेडी का दावा है कि आगामी चुनाव में युवाओं का साथ तेजस्वी यादव को खुलकर मिलेगा और वे राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। पार्टी ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि पिछले 12 दिन में प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा राजद के बेरोजगार पोर्टल से रजिस्टर्ड हुए हैं। वहीं भाजपा विधायक नितिन नवीन ने कहा है कि आरजेडी अपने फायदे के लिए बेरोजगार युवाओं को गुमराह कर उनका डाटा हासिल कर रही है, जबकि जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि तेजस्वी युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। बेगूसराय जिले में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को बड़ी चुनौती देते हुए शहर में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। नगर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक पर 4 की संख्या में आए बदमाशों ने 2 युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान पान दुकानदार नया गांव थाना क्षेत्र के नया गांव वार्ड 7 निवासी सहदेव सिंह के पुत्र विकास उर्फ मुंशी एवं नगर थाना क्षेत्र के नागदह निवासी रामाशीष महतो के पुत्र रोशन कुमार के रूप में की गई है। मामला गुटखा और रंगदारी नहीं देने का बताया जा रहा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। खेती से जुड़े बिलों पर मचे हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा है कि संसद में पास हुए ऐतिहासिक बिल से किसानों को सुरक्षा मिलेगी। जो कई दशकों तक सत्ता में रहे वे किसानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, एग्रीकल्चर बिलों के बारे में किसानों से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसान सब जानते हैं, वे देख सकते हैं कि बिचौलियों का कौन साथ दे रहा है। संसद के सत्र के दौरान लोकसभा में शुक्रवार को नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी का एक बयान विवाद की वजह बन गया। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम केयर फंड पर हो रही चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर एक विवादित टिप्पणी कर दी। इस टिप्पणी को लेकर लोकसभा में बीजेपी और उनके समर्थक दलों के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। मामला इतना बढ़ गया कि लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को 3 बार स्थगित किया। बीती रात फेसबुक और इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन होने की वजह से दुनिया भर के कई यूजर्स इन प्लेटफॉर्म पर लॉगिन नहीं कर पाए। इसे लेकर यूजर ने ट्विटर पर जमकर भड़ास भी निकाली। इस बीच फेसबुक के ऊपर इंस्टाग्राम यूजर्स की कथित रूप से जासूसी करने की बात सामने आई है। फेसबुक पर ऐसा आरोप है कि इसके लिए उसने फोन कैमरे का इस्तेमाल किया है। डोनाल्ड ट्रंप चीन पर बेहद सख्त रवैया अपना रहे हैं। दक्षिणी चीन सागर में तो चीन को घेरने का अमेरिका कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। अमेरिका और ताइवान जल्द एक डील फाइनल करने जा रहे हैं। अरबों डॉलर के इस रक्षा समझौते के तहत ताइवान को ऐसी मिसाइलें भी मिलेगी जो चीन के किसी भी हिस्से को मिनटों में तबाह कर देगी। कनाडा में चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी हुबई का कड़ा विरोध हो रहा है। हुबई यहां 5G नेटवर्क स्थापित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहती है। इसके लिए उसने पहली बार कानूनी तौर पर वादा किया है कि उसके नेटवर्क या इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल जासूसी या किसी गैर कानूनी काम में नहीं किया जाएगा। कनाडा की विपक्षी पार्टियों हुबई के इस वादे को बिना कोई तवज्जो दिए इस पर बैन की मांग कर रही है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।